दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 रिपल्सन मोटर। हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का रिपल्सन मोटर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पढ़े थे स्पीड फेस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर। लेकिन पार्ट 2 में पढ़ेंगे रिपल्सन मोटर का रिपल्सन मोटर, कॉम्पेंसेटेड रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये हम लोग का पार्ट 2 है। रिपल्सन मोटर के बारे में ही बात करेंगे और इंडक्शन मोटर के बारे में तो हमने देख लिए हैं, पार्ट 1 में हमने दिए हैं। और ये बेसिकली इंडक्शन जो अपना सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जैसे क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो गया था, जैसे स्पीड फेस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड शेडेड पोल मोटर। इस तरह पार्ट 2 में हम लोग का जो रिपल्सन मोटर है ना, उसका भी क्लासिफिकेशन होगा, वो भी क्लासिफिकेशन से हो गया। इसको हम लाइक दैट इंडक्टिव सीरीज मोटर भी बोल सकते हैं। इसको जस्ट लाइक एज ए इंडक्टिव सीरीज मोटर। ये रिपल्सन मोटर को हमने जस्ट लाइक एज ए इंडक्टिव सीरीज मोटर भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप में है रिपल्सन मोटर का। जो रिपल्सन मोटर का क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप में। पहला है रिपल्सन मोटर, फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को। दूसरा है कॉम्पेंसेटेड रिपल्सन मोटर, तीसरा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और चौथा है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये जो चौथा वाला है ये वेरी पॉपुलर है। ये आपने देख लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में। हम अभी इसकी जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में एक बार जानते हैं। इसका जो बेसिक चीज़ है मैं अभी एक फिगर दिखाऊंगा आपको रिपल्सन मोटर का। ये देखिए एक फिगर दिखा रहा हूँ। इसका स्टार्टर बाइंडिंग क्या है, सीरीज में है। इसका जो स्टार्टर बाइंडिंग है आपने इस फिगर में देख रहे होंगे, जहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज किया हूँ वो स्टार्टर बाइंडिंग सीरीज में है। और इसका इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्टेज सोर्स है हम लोग का इनपुट वोल्टेज। और ये जो सबसे टॉप व्यू का देखिए आपने, एक जो ग्राउंड में देखे ना वो रोटर है, मैग्नेटिक पोल है। ये ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो कार्बन ब्रशेस है। और कार्बन ब्रशेस से हमने उसकी जस्ट लाइक में देखिए प्लस माइनस का, ये नॉर्थ और साउथ में काम करता है ये रिपल्सन मोटर। तो इसके हिसाब से हमने क्या दिए हैं वहाँ पर, एक कंडक्टर एक दिए हैं नॉर्थ एंड साउथ का, मतलब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। और एक डॉट 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 जो लाइन है, इसका जो ब्रश शिफ्टिंग होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ये जो रिपल्सन मोटर है इसका क्लासिफिकेशन सिंगल फेस मोटर में आता है। रिपल्सन मोटर स्टार्टेड वाइंडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज एनएस पोल। जो रिपल्सन मोटर का मैं भी बताया था, रिपल्सन मोटर का स्टार्टर वाइंडिंग होता है डायरेक्ट कनेक्ट टू स्टार्टर का सीरीज में रहता है। इसका मेन वाइंडिंग देखिए सीरीज में, ये यहाँ से कोयल नहीं है, यहाँ से हमने सीरीज में लेके न्यूट्रल में चार्ज कर दिए हैं। हमने कितना वोल्ट चार्ज किए हैं, 220 वोल्ट 50 SZ। देखिए मैं यहाँ पर एक व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए एक 2 फिगर दिखा रहा हूँ। ये जो पहला नंबर फिगर है, फिगर ए है, रिपल्सन मोटर का फिगर ए। इसका जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो ब्रश शिफ्टिंग होता है, ये क्या होता है, जो ब्रश शिफ्टिंग 90 डिग्री में, इसकी भी एक कारण है। इसकी जो स्पीड रिड्यूस है, इसका जो ये रिपल्सन मोटर का जो स्पीड रिड्यूस है, इसको हमने चेंज नहीं कर सकते हैं। एक ही तरीका है इसका चेंज करने का, जो ब्रश शिफ्टिंग है। ये जो ब्रश शिफ्टिंग है ये 90 डिग्री में, इसका ब्रश शिफ्टिंग पोजिशन चेंज करेंगे। देखिए ये अभी 90 डिग्री में तो इसका पोजीशन घुमा देंगे, वो 90 डिग्री में तो रहेगा लेकिन इसका पोजीशन हमने शिफ्ट कर देंगे, तब उसका स्पीड रिड्यूस हो सकता है। और इसका जो कम्यूटेटर है वो कनेक्ट रोटर का साथ कनेक्ट रहता है। ये कम्यूटेटर क्या होता है, एक रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच है। कम्यूटेटर किसको बोलते हैं, एक रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच है। और ये सिलेंडर टाइप का रहता है, कॉम्पोज मल्टीपल या मेटल सेगमेंट कॉपर सेगमेंट का रहता है। और ये आर्मेचर, इसको आर्मेचर का साथ जो एंड में रहता है वो राउंड टाइप का आपने देखे होंगे। ये देखिए जो मैं स्पीड का जो रिड्यूस है, हमने खाली शिफ्टिंग कर देंगे उसको। किसको, इसका जो ब्रश है, ब्रश सेट है, जो ब्रश होल्डर सेट है, उसको क्या करें, शिफ्टिंग करेंगे। स्पीड रिड्यूस असेंबली सेट जो है इसको शिफ्टिंग कर देना है। सिंपल ये क्या है, डीसी मोटर की तरह दिखता है। ये डीसी मोटर की तरह सिंपल दिखता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका हम जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रिपल्सन मोटर का जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। इसका खाली आपको स्पीड रिड्यूस करने के लिए बताऊँ। इसका रिवर्सिंग करने के लिए आपको एक रिवर्सिंग स्विच लगाना पड़ता है इसमें। जैसे सीरीज, उसका क्या है, सीरीज में स्टार्टर बाइंडिंग तो रहेगा और वहाँ पर क्या करेंगे, एक रिवर्सिंग स्विच लगा देंगे फील्ड का साथ। जैसे हमने उसको रिवर्स करेंगे, स्विच को जैसे ऑपरेट करेंगे, जैसे एग्जैक्टली ये 2 वे स्विच की तरह एक लगाएंगे रिवर्सिंग स्विच। और ये देखिए इस तरह का एक स्विच लगा, आप देख रहे होंगे, इस तरह का एक स्विच लगाएंगे और उसी को हमने इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं।
अब रिपल्सन मोटर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने का। ये जो मैं आपको ये जो फिगर दिखा रहा हूँ ये है बाइंडिंग का है आपका, जो स्पीड रिड्यूस करने के लिए। वो तो 90 डिग्री में रहेगा ही, मैं तो बताया था अल्फा है जो आपका जो बाइंडिंग है, ये जो आपका जो डिग्री इलेक्ट्रिकल जो डिग्री एंगल किया है, कौन बाइंडिंग नहीं, ब्रश शिफ्टेड वाला जो अपना नॉर्थ एंड साउथ का जो ब्रश होता है उसका शिफ्टेड वाला जो डिग्री एंगल किया है वो 90 डिग्री में रहेगा। लेकिन इसका स्पीड जो रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करेंगे, उसका पोजीशन शिफ्टिंग करेंगे। किसका, ये रिपल्सन मोटर का जो रोटर का पोजीशन हमने शिफ्ट करेंगे। आपने देख लिए होंगे। अब इसका हमने प्रिंसिपल वाले में जान देते हैं। रिपल्सन इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रिपल्सन प्रिंसिपल ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। रिपल्सन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, रिपल्सन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड होता है। टू पोल साइलेंट पोल टाइप मोटर जो बैटरीकल मैग्नेटिक एक्सेल है, ये क्या होता है साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। जब हम अल्टरनेटर पढ़ेंगे ना उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा साइलेंट पोल क्या होता है, नॉन साइलेंट पोल क्या होता है। साइलेंट पोल अल्टरनेटर में जब पढ़ेंगे तो वो क्या होता है कि वो लो आरपीएम के लिए यूज करते हैं, लो स्पीड के लिए यूज करते हैं। जो उसका स्पीड मतलब मान के चलिए 1500 से नीचे ही रहता है, क्योंकि इसका जो पोल होता है ना 4 पोल 6 पोल 8 पोल इतना का पोल में रहता है। और हम लोग का एक फॉर्मूला है आपने जानते होंगे, NS = 120 × F डिवाइड बाय P। इसमें हमने क्या करते हैं, हमने ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इससे क्या निकालते हैं, हमने स्पीड निकालते हैं, सिंक्रोनाइज स्पीड निकालते हैं। NS = NS मतलब सिंक्रोनाइज स्पीड। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसका प्रिंसिपल। अब देखिए एक 100% अंडरलाइन MCQ। देखिए यहाँ मैं एक बता रहा हूँ, इसका जो आर्मेचर है स्टैंडर्ड DC कंस्ट्रक्शन की तरह रहता है। ये रिपल्सन मोटर में क्या होता है, डेवलपमेंट रिपल्सन प्रिंसिपल में काम करता है। रिपल्सन इसमें डेवलपमेंट होता है। और एक तो आपको बता रहा हूँ इसका जो DC का ये रिपल्सन मोटर का आर्मेचर ऑफ स्टैंडर्ड DC कंस्ट्रक्शन विथ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस शॉर्ट सर्किट विथ ए लो रेजिस्टेंस। ये रिपल्सन मोटर क्या करता है, DC कंस्ट्रक्शन विथ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस शॉर्ट सर्किटेड विथ ए लो रेजिस्टेंस। ये रिपल्सन मोटर का ये 100% MCQ अंडरलाइन MCQ है। ये जो रिपल्सन मोटर का जो लो रजिस्टर जंपर होता है वो मेन बाइंडिंग से देखिए आया है, फिर यहाँ से देखिए इस तरह से गया है। तो ये दोनों बाइंडिंग का जो होता है आपका, ये जो कम्यूटेटर का होता है ये ब्रशेस का होता है, ये क्या होता है आपका मेन बाइंडिंग से। ये जो दिखा रहा हूँ ये कम्यूटेटर रोटर का जो ब्रशेस का होता है वो लो रेजिस्टेंट शॉर्ट सर्किट होता है ये रिपल्सन मोटर का। ये देखिए 45 डिग्री पॉजिटिव चार्ज तो 45 डिग्री नेगेटिव चार्ज = 90 डिग्री आपका हो गया। जो रिपल्सन मोटर का ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि इसका जो इंड्यूस EMF जनरेट होता है रिपल्सन मोटर का वो लेंज लॉ की तरह काम करता है। लेंज लॉ की तरह काम करता है -NdΦ/dt। ये लेंज लॉ की तरह काम करता है रिपल्सन इंडक्शन मोटर का EMF। ये 100% MCQ को मैं थोड़ा अंडरलाइन किया हूँ। ये 350% मोटेटरी स्टार्टिंग टॉर्क रहता है इसका, बहुत अच्छा रहता है रिपल्सन मोटर का। और अबाउट 3 to 4% फुल लोड वैल्यू। रिपल्सन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है 350% रहता है, बहुत अच्छा ही रहता है इसका। ये रिपल्सन मोटर का जो स्पीड वेरिएशन चेंज है बिकम डेंजरस टू स्पीड ऑफ नो लोड। ये रिपल्सन इंडक्शन मोटर को हमने नो लोड पे नहीं चला सकते, क्यों, इसका स्पीड वेरिएशन चेंज नहीं होता है, एक ही पोजीशन में होगा। जो मैं पीछे वाला फिगर में बताया था कि रिपल्सन मोटर का जो ब्रशेस चेंजेस होता है वो ब्रश शिफ्ट करके होता है। और ये रिपल्सन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो लो हो जाता है हाई लोड पे। और इसका एक डिसएडवांटेज है रिपल्सन इंडक्शन मोटर का, ब्रशेस टेंडेंसी स्पार्किंग होता है। इसमें जो इसका जो कार्बन ब्रशेस लगे रहता है रिपल्सन मोटर का जो आर्मेचर और ब्रशेस का जो कार्बन ब्रशेस लगे रहता है ये आर्मेचर का, तो उसमें टेंडेंसी ऑफ स्पार्किंग ब्रशेस। देखिए मैं इससे पहले ही बताया था इसका जो एक डिसएडवांटेज है, इसका डायरेक्शन हमने इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, ये क्लॉकवाइज में होता है। और इसका ब्रशेस शिफ्टिंग होता है, पोजीशन में शिफ्टिंग होता है। इसका डायरेक्शन के लिए हमने एक तो रिवर्सिंग स्विच का यूज करना पड़ता है। ये हो गया आपका रिपल्सन इंडक्शन मोटर का कम्प्लीटेड। अब आएगा दूसरा में कंपस्टेड रिपल्सन मोटर। ये कंपस्टेटेड मतलब एक बाइंडिंग उसमें हमने क्या किया, कंपोज कर दिए। एक बाइंडिंग हमने आपको फिगर में भी दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें जो आपका ये देखिए ये वाला जो बाइंडिंग मेन बाइंडिंग तो आया डायरेक्टली यहाँ होके ये सीरीज होकर निकल का, लेकिन इसका जो ब्रशेस देखिए एक आपको दिख रहा होगा जो ब्लैक कलर का डार्क दिख रहा है, वहाँ से एक बाइंडिंग आया है, वो है आपका एडिशनल कर दिया हमने। किस में, रोटर में एडिशनल कर दिए हैं। देखिए एडिशनल किए हैं,
ये जो आर्मेचर है या रोटर है, जो भी बोलिए आपने, उसको एडिशनल कर दिए। एडिशनल क्या किया, कंपेंसेटेड बाइंडिंग। इसी की वजह से इसकी जो नाम दिया गया है, रिपल्सन मोटर का नाम दिया गया है ये कॉम्पेंसेटेड रिपल्सन मोटर। इसी के लिए ये कॉम्पेंसेटेड करते हैं। किसके लिए किया, इसका पर्पज क्या है, क्यों किया हमने, इसमें क्या होता है, दो रीजन होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर करते हैं, एंड बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए। इसीलिए हमने ऐड किए हैं कॉम्पेंसेटेड बाइंडिंग को, इंप्रूवमेंट एंड पावर फैक्टर एंड बेटर स्पीड रेगुलेशन। ये 100% MCQ, अंडरलाइन MCQ। देखिए इसका थ्योरेटिकल बारे में हम लोग देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। मैं अभी बताया था, इसमें जो हमने एडिशनल करते हैं, जो बाइंडिंग हमने एडिशनल करते हैं, वो क्या होता है, पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट एंड स्पीड रेगुलेशन के लिए। ये MCQ है आपका। ये अगर किसी भी MCQ को हल करने के लिए आपको थ्योरेटिकल देखना जरूरी है। आपने डायरेक्ट रटा मार के तो MCQ हल नहीं कर सकते कि नहीं हमने ये क्वेश्चन 100% आएगा। लेकिन जब पढ़े रहेंगे तो आपको, अगर मान के चलिए आपको अगर वहाँ दे दिया, दो ऑप्शन दिया है, आपने नहीं पढ़े रहेंगे कि स्पीड रेगुलेशन दे दिया है, आपने पावर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर पढ़ के गए हैं, रटा मार के गए हैं, तो आपने 100% वहाँ पर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर करेंगे। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है बेटर स्पीड रेगुलेशन। इसलिए आपको थ्योरेटिकल भी देखना जरूरी है। ये टू पर्पज के लिए उसका हमने एडिटिंग करते हैं, एडिशनल करते हैं उसका बाइंडिंग को। और दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो ये होता है ना, जो स्लॉट होता है मेन पोल, वो कनेक्टेड रहता है सीरीज में, आर्मेचर का सीरीज में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसी की वजह से इसका क्या होता है, जो ब्रश सेटेड रहता है, जो ब्रश सेटेड रहता है, वो प्लेस रहता है वे टू बिटवीन द शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। इसका जो ब्रश ये रहता है बिटवीन द शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। इसका क्या होता है, ये जो आपका ये जो MCQ, इसका एक दूसरा MCQ आता है जो बाउंड इन इनर। इसका जो स्टार्टर बाइंडिंग है, बाउंड इन इनर, ये वो क्या होता है, कनेक्टेड टू सीरीज इन आर्मेचर। ये हो गया आपका कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर का ये थ्योरेटिकल। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इस मोटर में ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशनल किस लिए करते हैं बाइंडिंग को, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर एंड स्पीड रेगुलेशन। और दूसरा आ जाता है इसका जो वाउंड इनर है, उसका जो रोटर का बाइंडिंग, सॉरी जो स्टार्टर का बाइंडिंग है वाउंड इनर है, वो क्या होता है, मेन पोल टू कनेक्टेड इन